करना है इश्क़ रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। ए मेरी कौम के जवानों, नामों से रिसालत की बात करने से पहले हुजूर का वफादार बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा, सच्चा बनना पड़ेगा। कहा हो आप आज रात के अंधेरे में 4-4 बजे तक फोन पर किसी गैर की लड़की से बात कर रहे हो और कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन कब पकड़ा आपने? दामन पकड़ने वाले ऐसे नहीं होते हैं। तुमने दामन पकड़ने वाला देखना है तो देखो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने मस्जिद अक्सा के सामने जाके लश्कर खड़ा कर दिया। यहूदी कहते थे मस्जिद अक्सा नहीं देंगे, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारा लगाया था, आज के बाद चैन की सांस तब लूंगा जब मस्जिद अक्सा के मिंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये थे कौम मुस्लिम के जवान जिन पर नाज किया जाता था, जिन पर फख्र किया जाता था, जो कौम का गुरूर हुआ करते थे। आओ मेरी कौम के जवानों, अहद करो, हमें ये शराबो शबाब छोड़ना है, ठोकर मारनी है इस शराबो शबाब को और पुकार के कहना है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हुजूर की इज्जत की बात आई। मेरी कौम के जवान अपने आप को सेफ करने के लिए पीछे रहे, आगे नहीं आए। क्यों? बहुत सारे लोगों ने कहा हमारा नाम आ जाएगा। क्या होगा? हमारा नाम आ जाएगा। क्या कहा? नाम आ जाएगा। ज़हन हाजिर है आपका? नाम आ जाएगा। मैंने कहा नाम आ जाएगा, घबराते क्यों? दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो फख्र करो, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो क्या हुजूर की लिस्ट में नाम नहीं आएगा? अरे इमाम अहमद रजा के मानने वाले डरने वाले नहीं होते हैं। हुजूर ताजुश शरिया ने कौम के जवानों से खिताब करके कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये मिजाज हमें इमाम अहमद रजा की बारगाह से मिला है, मुफ्ती आजम की बारगाह से मिला है, ताजुश शरिया की बारगाह से मिला है। ये जिंदगी, ये जान, ये जहान, ये कायनात, ये दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में दी हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये पूरी जिंदगी जो आप शान और शौकत के साथ गुजार रहे हैं, अल्लाह ने बड़ा नाम दिया है, दौलत दी है, पावर है, खानदान है, बीवी बच्चे हैं, बड़ा नाम है, बड़ा मनसब है। एक गुलाम होता है तो वो ये नहीं कहता बाजू की कमाई है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कोशिश है, बल्कि वो अपने ऊपर अपने सीने पे हाथ रख के कहता है या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये फैजान है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज पूरे मुल्क में जो मेरी कौम को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, आखिरी जुमले याद रखिएगा, मेरी समझ में जो आया उसके मुताबिक दो चीजें हैं। एक, एजुकेशन पर जिस लेवल पर मेरी कौम को तवज्जो देना चाहिए थी वो नहीं दी गई। दूसरे, मुल्क में सियासत में, मुल्क की सियासत में जो हिस्सेदारी कौम की होना चाहिए थी, मेरी कौम ने आज तक उस सियासत की हिस्सेदारी पर तवज्जो नहीं दी। ये दो वजूहात हैं
जिसकी बुनियाद पर आज मुल्क के कोने कोने में टारगेट किया जाता है। कभी मस्जिद पे हमला, कभी मदरसे पे हमला, कभी खानकाहों पे हमला, कभी उलमा पर हमला। 8 महीने से ज्यादा सलमान अजहरी साहब जेल में थे। 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। देखा नहीं, चंद महीने पहले की बात है, संभल की शाही जामा मस्जिद को टारगेट किया गया। याद रखना, मैं सलाम करता हूं संभल की उन माओ को जिन्होंने शाही जामा मस्जिद के तहफ्फुज़ के लिए अपने जवान कुर्बान किए और कुर्बान हो जाने के बाद जनाजे को देखकर कहा जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हो। अल्लाह 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 अल्लाह। कौन थी ये माएं? कौन थी ये माएं? ये वही माएं थी जिन्होंने हर जमाने में इस्लाम के मीनार को बुलंद करने के लिए जानों के नजराने पेश किए थे। जवानों, गुनाहों की दहलीज पर रहोगे तो तुम्हारे सीने में डर और खौफ रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम गुनाहों के दलदल से बाहर आ जाओगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना पक्का और सच्चा रिश्ता जोड़ लोगे, अल्लाह तुम्हारे सीने खोल देगा, तुम्हारे सीनों को कुशादा कर देगा, दुनिया का डर तुम्हारे सीने से निकाल देगा और तुम खड़े होके अलल ऐलान कहोगे मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। आज हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं, बड़े आने वाले हैं, जब बड़े लोग आएंगे बड़ों की बड़ी बातें, लेकिन मैं तालिब इल्म की हैसियत से एक बात जरूर आपको कह के गुजर जाऊं। आज जितने एहतमाम के साथ हमारे यहाँ उर्स किए जा रहे हैं, जितने एहतमाम के साथ हमारे यहाँ कव्वालियां की जा रही हैं, जितने एहतमाम के साथ हमारे यहाँ लंगर किए जा रहे हैं, जितने एहतमाम के साथ हमारे यहाँ चादर शरीफ के जुलूस निकाले जा रहे हैं, जितने एहतमाम के साथ अगरबत्ती शरीफ और मोमबत्ती शरीफ के और उर्स कव्वाली के मसाइल हैं, काश के मेरी कौम इतने ही एहतमाम के साथ एजुकेशन पर तवज्जो देती तो 1 साल पहले मेरी कौम की एक बेटी मुस्कान को कर्नाटका की सरजमीन से कॉलेज से बाहर न निकाल दिया जाता। काश इतना ही एहतमाम, काश इतना ही एहतमाम मेरी कौम तालीम पर देती, इतनी ही तवज्जो। मोबाइल चला लेंगे आप तो मजीद रौनक आ जाएगी, मजीद रौनक हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जो लाइट गई है ना, ये लाइट भी तुम्हारी आजमाइश के लिए गई है कि कितने लोग हैं जो कादरिया से हकीकत में मोहब्बत करते हैं और कितने लोग हैं जो लाइट जाने के बाद भाग जाते हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम रिक्शा वालों ने साबित कर दिया कमाल मुस्तफा साहब इस मिशन में आप तन्हा नहीं है, पूरी आवाम कौम का बच्चा बच्चा अल्लामा सगीर साहब किबला के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह इज्जत दे, कामयाबी दे, इसी तरह चमकते रहें, इसी तरह दमकते रहें, अल्लाह बुरी नजर से आपकी हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं आप कि आपके इलाके में इतना बड़ा अहले सुन्नत का इदारा है। अल्लाह मुबारक करे आपको। और मैं आपको बताऊं, यहां चंद लोग नहीं हैं, मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां जामिया कादरिया के तलबा देखे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई तालिब इल्म जिसने जामिया कादरिया का नमक खाया हो मुझे बुराई करता नजर नहीं आया। वो जहां भी मिले वफादारी करते नजर आए, वो तारीफ करते नजर आए और हमेशा उन्होंने अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब के अल्लाह की तारीफें की, उनके इल्म, उनके फजल, उनके मुनाजरे, उनकी तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के और शहजादे अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अज़हरी वो भी फारिग होने के बाद खूने जिगर पिला रहे हैं जामिया कादरिया को, और जामिया कादरिया ने
कोई छोटे मोटे लोग पैदा नहीं किए। जामिया कादरिया ने ऐसे आफ्ताबो महताब पैदा किए हैं। कोई कहीं शेखुल हदीस है, कोई कहीं इमामुन नहब है, कोई कहीं शेखुल अदब है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कादरिया का फैजान मुल्क के कोने कोने में पहुंच रहा है। लोग खुली आंखों से जो ख्वाब देख रहे हैं कि ये जो परचम लहरा रहा है, थोड़े दिन के बाद में ये परचम डाउन हो जाएगा। अरे बुराई करने वालों, बुराई करते रहो, देखते रहना, तुम बुराई करने वाले खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। जामिया कादरिया कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर। सारे लोग जरा अपने हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। और आपको मालूम है एक बड़ी अजीम तंजीम बनाई। लैड वाले भाई कहाँ हैं? लैड का ख्याल रखें अपने। एक बड़ी अजीम तंजीम बनाई गई है अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब किबला की निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में, कारवाने अहले सुन्नत के नाम से, जिसकी निगरानी और सारे मसाइल हजरत अल्लामा कमाल मुस्तफ़ा ज़री देखते हैं। जिस तंजीम का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जहां जहां कौम को पैरों के नीचे कुचला और मसल दिया जाता है, वहां तक किसी न किसी अंदाज में मदद पहुंचाई जाए, किसी न किसी अंदाज में उनकी सरपरस्ती की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन में वो तन्हा नहीं है, बल्कि पूरी उलमा की जमात उनके साथ है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, और ख़ास तौर पर ये कोशिश है फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए, कि हम कुछ न कर सके, कल ये ना हो कि क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाए और हम जवाब न दे सकें। इसलिए इस नूरानी काफिले के साथ जिस काबिल भी हैं, जिस लायक भी हैं, आप खड़े हो जाइएगा। आप खड़े हो जाएंगे, ताउन कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ये मदद आपकी फ़लस्तीन के मजलूमों तक जरूर पहुंचेगी। और पूरे मुल्क में जहां जरूरत पड़ेगी, मस्जिद की, मदरसे की, खानका की, उलमा की, आइम्मा की, जलसे की, जुलूस की, मसलके आला हजरत के फरोग की, इंशाअल्लाह मुल्क के कोने कोने में कारवाने अहले सुन्नत जो तंजीम है, इसके जरिए काम किया जाएगा। मेरी कौम के जवानों से आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ, जवानों अपने सीने से डर और खौफ को निकाल दो। आप जानते हैं आज की तारीख में एक जुमला जिसने हमारे जवानों के सीनों में बाज़ाब्ता खौफ पैदा कर दिया। बात यह हुई कि जब भी हालात इस तरह के हुए और हमारी जवान अपनी कौम के किसी जिम्मेदार के पास गए, तो सिर्फ ये कहकर डरा दिया गया कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं है। याद रखिएगा 1400 साल का जमाना गुजर गया, हमारे लिए हालात हर जमाने में यही थे। याद रखिएगा जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, अपने सीनों से डर और खौफ निकालिए, अपने सीनों में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन कीजिए, हुजूर के इश्क का चिराग जला लीजिए। जिनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत के चिराग जलते हैं, अल्लाह अकबर, वो कभी डरते नहीं है, वो कभी झिझकते नहीं है। और कोशिश कीजिए इस दौर में, आप जहां से भी आए हैं, जिस इलाके के रहने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि आपके इलाके में एक स्कूल कॉलेज बने पर्दे वाला, ताकि हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा भी बने और दुनिया की दूसरी तालीम भी हासिल कर सकें। ऐसा न हो कि उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए मुस्कान की तरह। सिर्फ इस बुनियाद पर हिजाब लगाना है तो कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए तालीम को आम करें। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। और आखिर में मेरी कौम के जवान अगर मुझसे कहेंगे हम कुछ करना चाहते हैं, आप एक मैसेज तो देकर जाइए, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा, आज से ये नियत कर लीजिए, निकाह
मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करेंगे। निकाह मस्जिद में करेंगे और शादी बगैर जहेज के करेंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है, 2, 4, 5 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम के दामन से दूर जा चुकी हैं। हमारी कई लाख बेटियां गैरों के दरवाजे पे जा चुकी हैं। हमारी कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता जहर खा लिया, जिन्होंने खुदकुशी कर ली। कितनी बेटियों की उम्र 30, 35, 40 साल हो गई, मगर जहेज न होने की बुनियाद पर कोई भी इज्जतदार शख्स उनके दरवाजे पे निकाह का मुतालबा करने के लिए नहीं गया। मेरे अजीजों, चाहते हो हालात बेहतर हो जाए और उम्मत के अंदर बेहतरी और सुधार पैदा हो, तो ये जहेज का जो लेन देन आपने शुरू कर दिया है, इसको बंद कर दीजिए। निकाह सादगी के साथ मस्जिद में कीजिए, शादी बगैर जहेज के कीजिए। और याद रखिएगा, बहनों को रमजान में ज़कात नहीं देनी है, विरासत में हिस्सा देना है। वाह क्या बात। बहनों को आज लोग आते हैं उलमा से पूछने के लिए। मेरे पास भी पिछले रमजान में एक साहब आए दारुल इफ्ता में, कहा हजरत एक मसला पूछना है, मेरी बहन बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रही है, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूँ? मैंने कहा नहीं साहब, ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। आज कितने भाई ऐसे हैं विरासत में हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। ये मिजाज लेकर जाइए जामिया कादरिया के सहन से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम बन जाइए। जामिया कादरिया के मिशन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हो जाइए। आप ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी आने वाली नस्लों को भी बाज़ाब्ता इज्जत और कामयाबी नसीब फरमाएगा। जामिया कादरिया जिस तरह हमेशा चमकता था, आज भी चमक रहा है और सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। और मेरे जुमले याद रखना, ये जो मुल्क के अंदर आज माहौल पैदा कर दिया गया है, मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग है, मस्जिदें टारगेट पर है, मदरसे टारगेट पर, खानकाहें टारगेट पर, उलमा टारगेट पर। दरअसल मेरी कौम ने सियासत के हवाले से कभी तवज्जो नहीं दी। आज हमारे और आपके दरमियान एक और आलिम दीन है, गालिबन जामिया कादरिया का फैजान ही होगा, मेरे इल्म में नहीं है, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब, जो दिल्ली की जो है सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कौम की क़यादत की बात आती है तो सबसे पहले अल्लामा अशफाक हुसैन आगे नजर आते हैं। वाह वाह वाह। मेरी जान पहचान नहीं है हजरत से, माशाअल्लाह जामिया कादरिया के पहले फारिग हैं, जामिया कादरिया के पहले फारिग हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जो अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब की सबसे ज्यादा जो चीज मुतासर करती है वो आपकी बेबाकी है। और जिसको पढ़ा के आप फारिग कर रहे हैं, उसने भी दिल्ली की सरजमीन पर जाके कहा था 1000 बंदिशें कर लो, होगा वही जो खुदा की रहमत चाहती है। क्या बात है, वाह। होगा वही जो अल्लाह का फरमान है। सारी चीजों को बर्दाश्त किया जा सकता है, बात हुजूर की इज्जत की आएगी। न कल समझौता किया गया था, न आज समझौता किया जा रहा है, न सुबह क़यामत तक समझौता होगा। हम वही नारा लगाएंगे जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे अजीजों, याद रखना आखिरी जुमला, खुदा ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसी नेता का पान लेकर आ जाएं तो वो MP MLA से कम नहीं समझते अपने आप को। होटल से किसी नेता की चाय लेकर आ जाएं तो MP MLA से कम नहीं समझते अपने आप को। क्या कर रही है मेरी कौम? आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 साल का जमाना गुजर गया, मेरी कौम के लोग आज तक फर्श बिछा रहे हैं, दूसरों के पोस्टर लगा रहे हैं, दूसरों की दरी बिछा रहे हैं, दूसरों के नारे लगा रहे हैं, दूसरों के लिए स्टेज लगा के नीचे बैठ के गलत बातें सुन के तालियां मार रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों,
मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय पीछे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह या खुदा ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। अपने मिजाज के अंदर सियासी शऊर पैदा करें, अपने मिजाज के अंदर क़यादत को पैदा करें। अल्लाह ने गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। और जब बोलने की जरूरत हो तब बोलें, जहां खामोश रहने की जरूरत हो खामोश रहें। काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों की नहीं। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया कादरिया की इमारतें जो आज लहलहाती नजर आ रही हैं, ये उस मर्द कलंदर की पूरी जिंदगी की कोशिशें और मेहनतें हैं, जिसने कभी दिन और रात को नहीं देखा, खून जिगर पिलाया है, तब जाके जामिया कादरिया मुल्क के नक्शे पे चमकता नजर आता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जामिया कादरिया को बुरी नजर से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। और कोई ये न सोचे अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब की उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़े हो गए हैं, अब मुनाजरे का क्या होगा। हमारे दूसरे शेर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जहां भी आ जाइए, कोई तारीख का मसला नहीं है, कोई तारीख का मसला नहीं है कि तारीख फिक्स होगी, तैयारी करेंगे। इमाम अहमद रजा के गुलामों की तैयारी हर वक्त रहती है। तुम जहां आ जाओ, बाजार में आ जाओ, तुम कहीं भी आ जाओ, एयरपोर्ट पर आ जाओ या बस स्टैंड पर आ जाओ, रजा के गुलाम है। न कभी दबेते न दबते हैं, ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक दबते नजर आएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस चमन को हमेशा इसी तरह शादो आबाद रखे। जामिया कादरिया के सहन में कोई भी खिताबत के जलवे जो है दिखाने नहीं आता है, सब सबक सुनाने की नीयत से हाजिर होते हैं। मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जो सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई खता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में आप सबको गवाह बना के सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह का कुरान कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।